नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा देख रहे हैं कि LTGIC में भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। नियुक्ति में देरी होनी है प्रतीक्षा सूची के, और आयोग का चक्कर लगा रहे हैं प्रतियोगी छात्र, कभी शिक्षा निदेशालय तो कभी लोक सेवा आयोग। क्या है पूरा मामला, इसको भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा देखिएगा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कितना चरम पर है। LT भर्ती में TR बदलने में फंसेंगे यूपी बोर्ड के कई और कर्मचारी, कुछ लोग फंसे भी हैं। वर्ष 2012 की LT गेट भर्ती में प्रयागराज मंडल के 22 अभ्यर्थियों के चयन के लिए यूपी बोर्ड में के टेबुलेशन रजिस्टर TR के पन्ने बदलने पर गंभीर आरोप। सोचिए, 5 कर्मचारियों पर मुकदमा जरूर दर्ज हुआ है, लेकिन कई और फंसेंगे। TR का पन्ना संबंधित अभ्यर्थियों के स्कूल से भी रिकॉर्ड गायब होने का मामला आने के बाद भी FIR दर्ज न करना तत्कालीन अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। बात समझिएगा आप लोग। वर्ष 2022 में राजकीय हाई स्कूलों में 1 प्रधानाध्यापक तथा 7 सहायक अध्यापक का पद सृजन हुआ था। उस समय मेरिट के आधार पर मंडल स्तर पर भर्ती होती थी, जिसको युवा मंच टीम के द्वारा अथक प्रयास करके लिखित परीक्षा में बदल दिया गया है। शायद इसकी जानकारी पुराने साथियों को है, नए साथियों को न हो। जिन साथियों को हो, इस संघर्ष के हिस्से में आप लोगों ने हिस्सेदारी निभाई है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि हाँ, युवा मंच के प्रयास से हुआ था। 4 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के हम लोगों ने बड़ी गुहार लगाई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और लिखित परीक्षा को लेकर के आश्वासन दिया था। और उन्होंने कहा था कि 9,342 पदों का जो विज्ञापन है उसे हम रद्द करके 10,764 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। सुनियोजित तरीके से अधिक अंक दर्शाकर फर्जी मार्कशीट तैयार की गई ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो सके। बाद में सत्यापन में मामला पकड़े में न आए, इसके लिए बोर्ड के TR का पेज बदलकर स्कूल का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया। वर्ष 2016 के सत्यापन में एक मामला आया तो क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी ने स्कूल से अपने रिकॉर्ड जुटाकर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया, तब पता चला कि TR का पेज फटा हुआ है। यह रिपोर्ट उस समय गठित जांच समिति ने दी है। आगे देखिए, उस समय मामले में FIR दर्ज नहीं कराया जाने की साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्कालीन अधिकारियों को जांच के दौरान जवाब देना होगा कि मामला सामने आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब जिन 5 कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में उप सचिव प्रशासन अतुल कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है, उनमें से 3 सेवानिवृत्त हो गए हैं और 2 कर्मचारी वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत हैं। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने मामला सामने आने के बाद इसे गंभीरता से लिया है। अब कार्यरत दोनों कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। मामले में बोर्ड विधिक राय ले रहा है। अब समस्या इस बात की है, मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिरकार कर्मचारियों पर तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जो ये चयन प्रक्रिया समझ रहे हैं आप लोग ना, तमाम ऐसे साथी थे जो पात्र थे, उन्हें अपात्र बना दिया गया, उनके भविष्य के साथ मजाक किया गया। आखिर उनका क्या हश्र हुआ होगा? क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या उनको न्याय मिलेगा जो इस भर्ती में शामिल थे, पात्र भी थे, योग्यता भी थी, मेरिट में भी थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भर्ती नए सिरे से होगी, जो संभव नहीं है? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमें आपको थोड़ा भ्रष्टाचार पर गंभीर होना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार में जो भ्रष्ट तंत्र है वो भले ही बाद में उसके ऊपर FIR हो जाए, मुकदमा हो जाए, लेकिन न्याय नहीं मिलता। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, द्वितीय सूची के अभ्यर्थी लगातार भटक रहे हैं। कहा गया था दिसंबर लास्ट में उनकी नियुक्ति मिल जाएगी, उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएगा, सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाए हैं अधिकारी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। भर्तियां बीरबल की खिचड़ी जैसी हो गई हैं। जिस तरीके से बीरबल की खिचड़ी नहीं पक पाई आज तक,
ठीक उसी तरीके से भर्तियां भी हैं कि कब पूरी हो जाएंगी यह कह पाना संभव नहीं है। यह अलग बात है कि हम अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा में डूब करके जो है अपना उल्लू सीधा करने के लिए तीखे को भी मीठा महसूस करने लगे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तृतीय सूची के साथ ही प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में LTGIC के जो पद रिक्त हैं, विज्ञापन के सापेक्ष भर्ती नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सरकार योग्यता अर्हता भी हल नहीं कर पा रही है। सरकार से सवाल करने के लिए कौन कहे, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, BEd लागू हो जाएगा, डबल परीक्षा होगी, 4 परीक्षा होगी। जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, कैबिनेट में मोहर नहीं लगेगी LTGIC, GIC प्रवक्ता और BEO जैसे प्रकरण पर, तब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और आपको बता दें कि सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने देखा होगा 2018 में LTGIC की भर्ती आई थी, अंजुलता कटियार को जेल भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वो जेल इसलिए नहीं गई थी कि भ्रष्टाचार हुआ था, वो तो जेल ऐसे चली गई थी। तो सरकार को ही सब करना है, और उस पर अगर हम लोग बोले तो तमाम लोग हमारे ऊपर ही टिप्पणी करने लगते हैं कि अनिल सिंह तो गलत बोल रहे हैं। तो भाई अब गलत बोल रहे हैं तो आपको गलत लगता है तो लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे तभी रोका जा सकता है जब आप सब चाहेंगे तब। अगर आप नहीं चाहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और मेरा स्वयं का मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, और भ्रष्टाचार को रोकने की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। यह अलग बात है कि सरकार नए नियम, नए कानून लगाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, और इसको हमें आपको सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मुझे इस बात का कष्ट है कि 2012 में भर्ती आई थी, उसमें जो अनियमितता हुई, जो पात्र थे उनको अपात्र किया गया, क्या उन अपात्रों को न्याय मिलेगा? क्या उन अपात्रों को सरकार न्याय दे पाएगी? क्या जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ पाएगा? प्रश्न यह नहीं है कि कुछ अधिकारियों को जेल भेज दिया जाए, प्रश्न यह नहीं है कि कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। प्रश्न यह है कि जिन लोगों का चयन सूची में नाम होना चाहिए, आज उन लोगों का चयन सूची में नाम नहीं है, तो क्या सरकारें, क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी उनका चयन सूची में नाम रखेंगे? क्या उनको नौकरी मिल सकती है? तो भ्रष्टाचार की पोल बाद में खुले तो शायद ही उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि सरकार अपना पेट थपथपाएगी, हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगा। क्या रोक लगी? क्या भ्रष्टाचारियों को बाहर कर दिया गया? क्या भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया गया? TR बदला है ना, पन्ना फाड़ दिया गया है ना। उनसे पूछिए जिनका पूरा करियर फाड़ दिया गया है, जिनके पूरे करियर के साथ मजाक कर दिया गया है, जिन्होंने आज अपनी जिंदगी से थक हार करके अलग अलग रास्ता अपना लिया है। इसका जवाब कौन देगा, सरकारें या कर्मचारी? फिलहाल चीज़ें आपके सामने हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।